वेलकम एवरीवन। तो आज फिक्शन के ऊपर इस वीडियो में न्यू टाइप के क्वेश्चंस देखने वाले हैं। तो पहले की वीडियोस में हमने कौन कौन से क्वेश्चंस कवर कर लिए। हमने बेल्ट फ्रिक्शन कवर कर लिया और इसके अलावा हमने लैडर फ्रिक्शन पे क्वेश्चंस देख लिए। इस वीडियो में हम वेज वेज फ्रिक्शन के ऊपर क्वेश्चन देखने वाले हैं। तो स्टार्ट करते सीधा क्वेश्चन को। और इन टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए कुछ सर्टेन स्टेप्स है, उसको हम फॉलो करने वाले हैं। तो पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं। फाइंड द मिनिमम हॉरिजॉन्टल फोर्स P टू बी अप्लाई टू ब्लॉक A weighing 500 न्यूटन सो एज टू कीप ब्लॉक B ऑफ 1500 न्यूटन इन लिमिटिंग कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम। क्वेश्चन क्या है कि हमारे पास दो वेट्स दे रखा है। एक का जो वेट है वो कितना है 500 न्यूटन, दूसरे वेज का वेट है वो 1500 न्यूटन है। और एक वेज पे जो छोटा वाला वेज है इस पर हम एक फोर्स लगा रहे हैं P। तो इसी मिनिमम फोर्स P की वैल्यू पूछ रखी है, जिससे क्या है, जिससे ये पूरा सिस्टम इक्विलिब्रियम में है। अब देखो, इसको करने के लिए पहले हम स्टेप्स देख लेते हैं, कौन से स्टेप्स फॉलो करने वाले हैं। तो सबसे पहले तुम्हें ये फाइंड करना पड़ेगा कि अगर तुम मिनिमम फोर्स फाइंड कर रहे हो, मिनिमम फोर्स मतलब इस फोर्स पे मिनिमम, इस वेज पे मिनिमम फोर्स लगाना है। अगर मिनिमम से कम हुआ तो क्या होगा, ये जो वेज होगा वो इस साइड को मूव करने लगेगा, ठीक है ना। इसके वेट के कारण ये वेज नीचे आएगा और ये वाला वेज अगर मिनिमम से कम रहा तो ये वेज पीछे 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 की ओर मूव करने लगेगा। तो इसमें क्या है, हमें इम्पेंडिंग मोशन मतलब जो वेज का पॉसिबल मोशन है वो पहले तुम्हें डिसाइड करना पड़ता है। तो मिनिमम फोर्स से ये समझ सकते हो कि ये जो वेज है वो अगर मिनिमम फोर्स से कम फोर्स लगेगी तो उसका जो मोशन होगा वो लेफ़्ट साइड की होगी। और जो ये 1500 न्यूटन है, इसका जो पॉसिबल मोशन है वो नीचे की ओर होने वाला है। ये सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। तुम्हें वेज का मोशन पता होना चाहिए। क्यों पता होना चाहिए? अगर वेज का मोशन पता होगा इससे तुम जो फ्रिक्शनल फोर्स है वो पता कर सकते हो। अगर मान लो तुमने वेज का मोशन ही गलत कंसीडर कर लिया तो उसका फ्रिक्शनल फोर्स उसके अपोजिट डायरेक्शन में आएगा, है ना। तो सबसे इम्पोर्टेंट क्या है, तुम्हें जो वेज का इम्पेंडिंग मोशन है वो डिसाइड करना है। और वो डिसाइड कैसे होगा कि क्वेश्चन पढ़ो, क्वेश्चन में क्या लिख रखा है। अगर मिनिमम फोर्स लिख रखा है तो उससे सोचो कि अगर मिनिमम से कम फोर्स लगेगी तो वेज का मोशन कैसा होगा। मिनिमम से ज़्यादा लगेगी तब तो वेज का मोशन तो कहीं नहीं होने वाला, है ना। और एक अपर लिमिट भी होगी मैक्सिमम। ओके, मान लो कि मिनिमम से ज़्यादा लगा रहे हैं फोर्स, तो ये वेस्ट तो है वो आगे की ओर करने वाला है, आगे की ओर मतलब मूव करने की कोशिश करेगा लेकिन मूव नहीं होगा, है ना, कि ये वाला वैसे रोक देगा। तो ऐसे ही सोचना पड़ता है इन क्वेश्चन में कि इसका इम्पेंडिंग मोशन क्या होने वाला है इसका। अगर वंस तुमने इम्पेंडिंग मोशन तुमने डिसाइड कर लिया है इसका, तो इसका जो सेकंड स्टेप होता है, फर्स्ट स्टेप क्या था कि यू हैव फाइंड possible motion of the rays। किस लिए? टू फाइंड फ्रिक्शनल फोर्स। ओके, ये हो गया। इसके बाद दूसरा स्टेप क्या है कि ड्रॉ एफवीडी। और एफवीडी बनाने के लिए दोनों वेज को अलग अलग कर देना। बताता हूँ कैसे बनाना है वो भी। तो सेकंड स्टेप क्या है, एफवीडी बनानी है, फ्री बॉडी डायग्राम। थर्ड क्या है, थर्ड तुम्हें वो वाला वेज चूज़ करना है जिस पे सबसे कम से कम अननोन हो। ओके, चूज़ द वेज विथ मिनिमम अननोन्स। तो यही 3 स्टेप्स से हम
सारे वेज फिक्शन के क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्या बनाना है, हमें एफ बनाना है। तो एफ बनाने के लिए ठीक है, ये 500 न्यूटन है, ऐसे कर लो। ये हमारा था 1500 न्यूटन का। अब देखो कौन कौन सी फोर्सेस पे एक्ट करने वाली है। सबसे पहले तो इसका वेट है 500 न्यूटन, ओके। इसका भी 1500 न्यूटन, ओके। और ये नीचे है, ये वाला कांटेक्ट में है, तो इससे नॉर्मल भी लगेगा। लेट्स से उसको हम बोल रहे हैं N1, ओके। और यहाँ पे कौन सा फोर्स दे रखा था हमें, P दे रखा था, ओके। और इस वाले की बात करोगे, और देखो इसका इम्पेंडिंग मोशन जैसे हमने डिसाइड किया था ऊपर, हाँ ऊपर यहाँ पे जो इम्पेंडिंग मोशन हमने इस साइड को डिसाइड किया था, तो फ्रिक्शनल फोर्स किस डायरेक्शन में लगेगी, इस डायरेक्शन में। तो इसको मान लो F1 मान लो, ठीक है, फ्रिक्शनल फोर्स में। और इसमें हमने वेट कर लिया, और यहाँ से ये वाला जो ब्लॉक था ये कांटेक्ट में था, तो इसका नॉर्मल इसके परपेंडिकुलर लगेगा। लेट्स से हम इसको बोल रहे हैं N3, ओके। अब N3 इस पे लग रहा है, तो यही सेम N3 इस पे भी लगने वाला है ना। तो इसका भी ऐसे ड्रॉ कर लो N3। इसको हाँ, इसको ऐसे समझो कि इस वेज की वजह से इस पे जो नॉर्मल रिएक्शन आने वाला है, ओके ठीक है, ठीक है, इसको थोड़ी सी मिस्टेक होगी। ये दोनों वेज कांटेक्ट में थे, है ना। तो इस वाले वेज से जो नॉर्मल रिएक्शन इस वेज पे लगने वाला है, वो उसकी डायरेक्शन क्या होगी, वो कुछ ऐसे इस डायरेक्शन में लगेगी। और इस वाले वेज से इसके ऊपर जो नॉर्मल रिएक्शन लगेगी उसकी डायरेक्शन क्या होगी, वो ऐसे होगी। नॉर्मल को कैसे लेते हैं, जैसे ये ज़मीन है, ज़मीन से वेज पे कैसे लग रहा है, इसके अपोजिट ना। तो इसको भी ऐसे मान लो कि ये ऐसे ज़मीन है, इससे जो अपोजिट फोर्स लग रही है वो ये है, N2 है, ओके। तो ये नॉर्मल हो गया। और इसके अलावा एक और नॉर्मल भी होने वाला है, ये देखो, ये वॉल है, ये भी कांटेक्ट में है, तो वॉल भी अपना नॉर्मल लगाएगी। इसको ऐसे मान लो N3 ही नॉर्मल हो गया। तो इस वाले पेज पे एक फ्रिक्शनल फोर्स भी लगेगा। कैसे, ये वेज की मोशन देखो नीचे की ओर हो रहा है, इस साइड को ये ऐसे मूव करने की कोशिश कर रहा है ना। तो और ये वेज इसके कांटेक्ट में है, तो ये वाला जो वेज है, इस वाले वेज पे एक फ्रिक्शनल फोर्स लगाएगा। इसकी डायरेक्शन क्या होगी, इस वाले मोशन के अपोजिट होगी, ओके। अब ये फ्रिक्शनल फोर्स इस डायरेक्शन में लग रही है, तो दूसरे वेज पे अपोजिट डायरेक्शन में लगेगी, है ना। कि फ्रिक्शनल फोर्स का जो नेचर होता है वो अपोजिट इन नेचर होता है ना। अब इतना कर लिया है, तो अब हमें स्टेप 2 क्या था, स्टेप 2 तो हमने फाइन कर लिया है वीडियो बनाने का। तो तीसरा स्टेप क्या था, हमें वो वाला वेज करना है जिस पे सबसे कम अननोन्स हो। तो देखते हैं किस पे सबसे कम अननोन्स है। तो इसमें ये N3 एक अननोन है, एक N2 अननोन है, और ये तो इसकी तो वैल्यू ये अननोन नहीं है, इसकी वैल्यू तो 0.3 इंटू N2 ही होने वाली है ना। ये तो अननोन नहीं है, इसको सिमिलरली 0.3 इंटू N1 लिख सकते हैं, है ना। तो इस वाले में टोटल 2 अननोन्स है,
इस वाले में 1 2 3, इसमें 3 अननोन है, तो हमें कौन सा वेज चूज़ करना है? ये वाला वेज चूज़ करना है। अब चूज़ करके क्या करना है कि हमें वही फ्रिक्शन की जो हर एक क्वेश्चन में हमने क्या किया था, इक्विलिब्रियम की कंडीशन लगाई थी। कंडीशन क्या थी? समीशन fx0 समीशन fy0। अब 2 अननोन से 2 इक्वेशन है, तो हमारे पास जो वैल्यू आने वाली है, इससे अननोन की वैल्यू निकल आएगी हमारे पास। तो लगाते हैं समीशन fx और समीशन fy। सबसे पहले समीशन fx इक्वल्स टू 0। वो लगाने से पहले एक बार ये भी देख लो कि इसको रिजॉल्व कर लो, क्योंकि ये अभी तुम देख सकते हो कि कुछ अच्छा नहीं है, कहाँ हॉरिजॉन्टल और उसमें डिवाइडेड नहीं है। तो ये वाला एंगल जैसे मैं 75 दे रखा था, तो ये 75 ही होने वाला है ना। छोटा सा एंगल होप सो आप लोगों को दिख रहा हो। तो ये कॉस हो जाएगा, इसका कॉस कंपोनेंट हो जाएगा, और ये इसका साइन कंपोनेंट हो जाएगा। ओके, ये कॉस कंपोनेंट है फ्रिक्शनल फोर्स का, ये फ्रिक्शनल फोर्स का साइन कंपोनेंट है। ओके, एक काम करते हैं, यहाँ पे शायद आपको दिख नहीं रहा होगा, तो मैं फिर से इसको जूम करके बना देता हूँ। तो ये देखो, ये वाली ये साइड थी वेज की जो 75 डिग्री पे थी, 75 डिग्री। इस पे ये नॉर्मल लग रहा था हमारा n2 दूसरे वेज की वजह से। इस पर फ्रिक्शनल फोर्स लग रही थी इसी डायरेक्शन में, इसकी वैल्यू थी 0.3 n2। और कौन सी फोर्सेस थी? ये n3 लग रही है, तो इसको n3 बना लेते हैं यहाँ पे। ठीक है, इसके अलावा हमारा लग रहा था 1500 का वेट। ओके, तो इसको हम रिजॉल्व कर रहे थे, इस वाली फ्रिक्शनल फोर्स को। ये आएगा 0.3 साइन 75 डिग्री इंटू n2। ये 0.3 इंटू कॉस 75 डिग्री। ये फ्रिक्शनल फोर्स को रिजॉल्व कर लिया। अब उसके बाद ये नॉर्मल है ना, नॉर्मल को भी तो रिजॉल्व करना पड़ेगा। तो इसको अगर तुम एक्सटेंड करोगे, ठीक है, तो ये 75 डिग्री है, और ये यहाँ पे नॉर्मल है यहाँ से, तो ये वाला एंगल तुम्हें पता चल जाएगा। इसकी क्या वैल्यू होने वाली है? 90 + 75, तो इन दोनों का सम भी तो 90 होना चाहिए, तो ये 15 डिग्री आ जाएगा, है ना। जब 15 डिग्री आ गया तो इसको भी रिजॉल्व कर लो। फिर इसको रिजॉल्व करोगे, ये एक्स डायरेक्शन में ऐसे रिजॉल्व होगा। ये मैं अपने तरीके से करता हूँ, तुम्हारा रिजॉल्व करने का तरीका ऐसा होगा, मतलब कोई और होगा, बस तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बस फोर्सेस रिजॉल्व होनी चाहिए। तो ये क्या है? n2 cos 15 इंटू साइन 15। ठीक है, अब हमने अब फोर्सेस रिजॉल्व कर लिए हैं, तो लिख लेते हैं इक्वेशन में डाल के। एक्स डायरेक्शन में कौन कौन सी लग रही है? इसकी डायरेक्शन देखो, -n3। फ्रिक्शनल फोर्स देखो, ये ऐसे था ना, तो ये इस डायरेक्शन में आ रही थी हमारा, ये वाला देखो फ्रिक्शनल फोर्स ऐसे था ना, तो ये रिजॉल्व हो कैसे आया था? तो ये भी -0.3 इंटू कॉस 75 डिग्री आने वाला है। ये देखो, ये नॉर्मल को हमने रिजॉल्व किया था, ये था हमारा नॉर्मल, ये एंगल था 15, और ये इसकी डायरेक्शन देख लो, पॉजिटिव है, इंटू कॉस 15 डिग्री। इसके अलावा कोई फोर्सेस हैं? चेक कर लेते हैं एक बार। नॉर्मल देख ली, और ये वाला नॉर्मल लिख लिया हमने, ये वाला भी लिख लिया, ये फ्रिक्शनल फोर्स भी लिख लिया। ओके, इसके अलावा तो कोई नहीं है, तो इक्वल्स टू 0 कर देते हैं इसको, है ना।
जो N2 cos 15 माइनस 0.3 N2 cos 75 डिग्री इक्वल्स टू N3 आने वाला है। इसको ऑल सिंप्लीफाई करते हैं, तो इसको सिंप्लीफाई करके N2 इंटू 0.88 इक्वल्स टू N3 आने वाला है। तो ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन आ गई है ना। अब एफ बाई की इक्वेशन लगाते हैं, जगह तो है नहीं लेकिन मुझे इसी पेज पे करना है, तो सॉरी कोई ना यहाँ पे कर लेते हैं। ये नेक्स्ट पेज पे करूँगा, फिर से इसकी FBD बनानी पड़ेगी है ना। इसी पेज पे सॉल्व करते हैं। तो समीशन एफ बाई इक्वल्स टू 0। तो इसमें कौन कौन सी फोर्स लग रही है देखो। सबसे पहले वेट लग रहा है, उसकी डायरेक्शन क्या है -1500 न्यूटन, और ये फ्रिक्शनल फोर्स था जो पॉजिटिव डायरेक्शन में लग रहा है 0.3 sin 75। ओके, न्यूटन का काफ़ी कंफ्यूजन हो जाएगा। इंटू N2, और कौन सी फोर्स है, नॉर्मल फोर्स है, वो भी इसकी डायरेक्शन क्या है पॉजिटिव है 0 N2 सिंपली sin 15 डिग्री। हाँ ये वाला भी तो है N2। ओके 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 N2 sin 15 डिग्री हो गया। और ये वाला फोर्स हो गया हमारा फ्रिक्शनल फोर्स हो गया। इसके अलावा कोई फोर्स नहीं है हमारे पास, तो इसको सॉल्व करते हैं। तो इसकी क्या वैल्यू होने वाली है 0.3 टू sin 75 डिग्री इंटू N2 प्लस N2 sin 15 इक्वल्स टू 1500। इसको सिंप्लीफाई करते हैं कैलकुलेटर से, क्या आता है N2 की वैल्यू यहाँ से। तो इसमें एक चीज़ हमने मिस कर दी, ये इस पर एक और फ्रिक्शनल फोर्स भी लग रहा था। जैसे ये वेज है ना, ये नीचे की ओर आ रहा था, तो इसकी टेंडेंसी थी नीचे की ओर आने की, तो इसका जो फ्रिक्शनल फोर्स था ऊपर की ओर लगने वाला था। इसकी वैल्यू होगी 0.3 इंटू N3। तो ये भी पॉजिटिव एक और आने वाला है इसमें, प्लस 0.3 इंटू N3 इक्वल्स टू 0। तो यहाँ पे 0.3 इंटू N3। ओके, और इसके अलावा जो क्लास में क्वेश्चन कराया था इसमें क्या है कि म्यू की वैल्यू यहाँ पे 0.3 है, यहाँ पे 0.3 है, लेकिन शायद जो वेज के बीच का फ्रिक्शन है वहाँ पे म्यू की वैल्यू 0.2 ले रखी है। तो उसके अकॉर्डिंगली तुम सॉल्व कर लेना। हमने यहाँ पे जो वेज यहाँ पे हमने वेज के बीच का जो फ्रिक्शनल फोर्स लिया वो 0.3 लिया। तो एक बार कैलकुलेशन पे देख लें। तो ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन थी जो एफ एक्स आई थी N2 इंटू 0.88 इक्वल्स टू N3, और ये हमारी सेकेंड इक्वेशन थी 0.3 इंटू N3। ये सारी टर्म्स ओके। तो यहाँ से मैंने डायरेक्ट N3 की जो वैल्यू इसमें पुट कर N2 कॉमन लिया, एंड देन इन सबको कैलकुलेट किया कैलकुलेटर से। ये स्टेप्स में तुम्हें लंबा लग रहा होगा, लेकिन सारा स्टेप एग्ज़ाम में दिखाने की ज़रूरत नहीं है, सीधा कैलकुलेटर से वैल्यूज़ कैलकुलेट करके लिख सकते हो। तो इससे जो मेरी N3 की वैल्यू N2 की वैल्यू है वो कुछ 1851 न्यूटन आई है, और N3 की वैल्यू ये है 1629 न्यूटन। तो तुम एक बार अपने से भी कैलकुलेट कर लेना, अगर हो सके फिर से अगर कोई मिस्टेक हो गई है तो देख लेना। तो एज़ पर माई नॉलेज ये सही है। तो ये तो हो गया हमारा एक ब्लॉक का कैलकुलेशन, जिससे हमारी जो वैल्यू आ गई इसकी आ गई N3 की वैल्यू आ गई और N2 की वैल्यू आ गई। तो ये N2 की वैल्यू यहाँ पे यूज़ में आ जाएगी। और सिमिलरली
दो इक्वेशंस और बनेगी, समीशन एफ एक्स समीशन एफ वाई ज़ीरो। इससे दो अननोन निकल जाएगा हमारा पी और एन में। इसको भी जल्दी से सॉल्व करते हैं, वीडियो पहले लंबी होगी काफ़ी। ओके, 2x पे देख लेना। तो जल्दी से इसका फ्री बॉडी डायग्राम देख लो। तो ये P इस डायरेक्शन में लग रहा है, N1 ऊपर लग रहा है, फ्रिक्शनल फोर्स नीचे की ओर लग रहा है दूसरे वेज की वजह से, क्योंकि उस वाले वेज में ऊपर की तरफ लग रहा था, और दूसरे वेज की वजह से नॉर्मल इस डायरेक्शन में लग रहा है। एंगल्स देख लेते हैं। ये एंगल 75 गिवन था, और यहाँ से ये नॉर्मल है इस वाले सरफेस से नॉर्मल, ये हॉरिजॉन्टल खींच लोगे तुम, तो ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल हो जाएगा 75 डिग्री, और ये पूरा 90 था तो ये 15 डिग्री हो जाएगा। ओके, ऑल गुड। ये 15 डिग्री हो गया। देखते हैं इसका क्या यूज़ होता है। तो उससे पहले ये देख लो, फ्रिक्शनल फोर्स का एंगल देख लेते हैं। ये 75 था, तो फिर से अल्टरनेट इंटीरियर से जो ये वाला एंगल है ये 75 होने वाला है। सो तुम्हें क्लियर हो ये एंगल, कंफ्यूज मत हो जाना इसमें। तो ये 0.3 N2 cos 75 डिग्री। यहाँ पर रिजॉल्व करोगे, इसकी जो वैल्यू आएगी 0.3 N2 साइन 75 डिग्री। ये फिक्शनल फोर्स को रिजॉल्व कर लिया। ये इसके बाद नॉर्मल को रिजॉल्व कर लो। ठीक है, सही कर देना। यहाँ पे 15 डिग्री है, लेकिन हमें एंगल तो यहाँ से लेना होता है, ये वाला एंगल लेना होता है ना। तो सोचते हैं थोड़ा सा और। ओके ठीक है, इसको एक्सटेंड कर लो ना सीधा, इसको एक्सटेंड कर रहे हैं। ये 75 डिग्री है, ये 15 डिग्री है। ओके, नॉर्मल का अगेन एंगल 15 डिग्री आने वाला है, तो रिजॉल्व करके जो इसकी डायरेक्शन आने वाली है उसको मैं यहाँ पे बना देता हूँ नॉर्मल की। ये नॉर्मल था, और ये ओके ये वाला आई गेस हाँ नॉर्मल की ठीक है। ये सरफेस था हमारा 75 डिग्री था, और ये 90 डिग्री था, और नॉर्मल ऐसे लग रहा है ना। और अगर देखोगे तो ये 15 डिग्री है ना। तो अगेन वैसे ही रिजॉल्व कर लो नॉर्मल। मैं भी कंफ्यूज हो गया थोड़ा सा। ओके 75 डिग्री 15 डिग्री है ये, तो एक सेकेंड। हाँ, तो एक बार फिर से नॉर्मल का एंगल देख लो। ओके, ये वेज का एंगल था 75 डिग्री, इस पर नॉर्मल लग रहा था ऐसे है ना, इसके परपेंडिकुलर इस दूसरे वेज की वजह से। तो इसको ऐसे रिजॉल्व कर लो। ये वाला एंगल कितना था 75, तो ये यहाँ पे 90 बनेगा, तो ये 15 डिग्री हो जाएगा। ये 15 है तो ये 75 हो जाएगा, तो ये अगेन 15 डिग्री बन जाएगा। तो ये N2 cos 15 डिग्री लिख सकते हो, और यहाँ पे N2 sin 15 डिग्री। ओके, उसके बाद वही समीशन एफ एक्स और समीशन एफ वाई जल्दी लगा दो जल्दी से। समीशन एफ एक्स इक्वल्स टू 0। देख लो कौन कौन सी फोर्सेज है एक्स डायरेक्शन में। एक तो प्लस पी है, एक ये फ्रिक्शनल फोर्स है 0.3 इंटू N2 साइन 75 डिग्री, और ये कौन सी फोर्स थी, नॉर्मल वाली फोर्स थी -N2 cos 15 डिग्री। इसके अलावा ये वाली फोर्स होता था फ्रिक्शनल फोर्स दूसरे वेज की वजह से, ये वाला फ्रिक्शनल फोर्स तो उसकी वजह से था। यहाँ पे हाँ
ठीक है, ये दूसरे वेज की वजह से ये वाला फ्रिक्शनल फोर्स हमने लिख दिया 0.3 इंटू ओके ये cos 75 आएगा। ये वाली फोर्स हमने लिखी है 0.3 इंटू cos 75, और ये वाली फोर्स है उसकी वैल्यू है प्लस 0.3 इंटू N1 इक्वल्स टू 0। इसको सिंप्लीफाई कर लो। इसमें हमें एक वैल्यू पहले से पता है N2 की वैल्यू है ना, वो वैल्यू भी डाल लो और सिंप्लीफाई कर लो। तो समीशन fx सॉल्व करने से ये इक्वेशन आने वाली है। समीशन fy सॉल्व कर लेते हैं। ऊपर विधि देख लो, ऊपर की ओर N1, नीचे वेट लग रहा है -500 न्यूटन, फिर नीचे फ्रिक्शनल फोर्स -0.3 इंटू N2 साइन 75 डिग्री, और नॉर्मल का कंपोनेंट ले लो, वो भी नीचे लगने वाला है इंटू साइन 15 डिग्री इक्वल्स टू 0 कर देते हैं। इसको सॉल्व करते हैं, N2 की वैल्यू डालते हैं और से N1 की वैल्यू निकालते हैं, है ना। तो Fy सॉल्व करने से N1 की वैल्यू आ गया हमारे पास। इसको इस वाली इक्वेशन में डाल दें, तो P + 0.3 इंटू 15 15.89 इक्वल्स टू 1643 P इक्वल्स टू, इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। ये इसको सॉल्व करोगे तो इसका आंसर आएगा 454.76 माइनस कर लेते हैं 1650 2.96 माइनस 454.78। तो इसका आंसर P की वैल्यू आने वाला है 1189.1, मतलब जो मिनिमम फोर्स P की आने वाली है यहाँ पे वो 1189 न्यूटन आने वाली है। तो ये वीडियो थोड़ी सी लंबी हो गई, लेकिन इसमें हमने डिटेल में समझ लिया, सारे स्टेप्स सीख लिए, FBD बनाने का तरीका सीख लिया, एंगल चूज़ करने का एंगल फाइंड करने का तरीका हमने सीख लिया। तो यही था वेज फ्रिक्शन पे। एक और क्वेश्चन देखने वाले हैं वेज फ्रिक्शन पे। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग।